Welcome in expert classes. Today I shall teach you about future perfect tense. It is second last tense of future tense. फ्यूचर टेंस क्या होता है, उसका पहचान क्या है, ये आप पहले ही जान चुके हैं। और उस फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज का टॉपिक है। हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बातें करेंगे और पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर का मतलब भविष्य और परफेक्ट का मतलब पूर्ण। मतलब भविष्य में कोई काम अगर जो पूर्ण होता है तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। अगर हिंदी वाक्य को हम ध्यान से देखें तो हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगी, चुकेगा, चुकेंगे। मतलब फ्यूचर टेंस में काम के समाप्त होने की सूचना मिलती है। तो कोई भी परफेक्ट टेंस का वाक्य हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य हो, वर्ब के तीसरे फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब जो होता है तीसरे फॉर्म में होता है। और अगर देखें कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद से शैल और फिर हैव, फिर विल हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट अन्य सब। अगर वाक्य सिंगल है तो इस रूल का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य डबल हो, डबल वाक्य मिलकर एक बना हो, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो वाक्य है इस रूल से बनाएंगे और दूसरा जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनाएंगे। एक एक वाक्य को हम ध्यान से देखते हैं। जो एक ही सेंटेंस हो सिर्फ उसको हम कैसे बदलेंगे, जो दो सेंटेंस हो उसको हम कैसे जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे, ये हमें सीखना है, जानना है। वाक्य हो बच्चे स्कूल जा चुकेंगे। इसके अंत में आया है चुकेंगे और ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है क्योंकि गे आया है। चुकेंगे मतलब फ्यूचर टेंस में ये काम समाप्त होने की सूचना मिल रही है। इससे इसका ट्रांसलेशन अभी जो नीचे जो स्ट्रक्चर में लिखा था उसी स्ट्रक्चर से इसका अनुवाद बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है बच्चे चिल्ड्रन। उसके बाद से आई और वी रहता है, वहां पे शैल हैव का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे विल हैव। क्रिया तीसरे रूप में लिखेंगे गॉन और वो क्रिया के बाद टू का प्रयोग करते हैं एज यू नो। और फिर उसके बाद से जो बच गया वो लिख लेंगे। इस तरह
तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया, चिल्ड्रन विल हैव गॉन टू स्कूल। ये वाक्य सिंगल है, एक ही सेंटेंस है। इस टेंस में जो है दो सेंटेंस मिलकर एक बना रहता है। तो देखते हैं कि उसका हम कैसे जो है ट्रांसलेशन करते हैं, उसको इंग्लिश में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे हो पिता जी के घर आने से पहले मैं गृह कार्य पूरा कर चुकूंगा। वाक्य है पिताजी के घर आने से पहले मैं गृह कार्य पूरा कर चुकूंगा। इसमें दो वाक्य हैं, एक वाक्य है पिताजी के घर आने से पहले, दूसरा वाक्य है मैं गृह कार्य पूरा कर चुकूंगा। और दोनों वाक्यों को जोड़ने का जो काम किया है, जो कनेक्टर है, वह है पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर। तो अगर इस टेंस में दो वाक्य हो और दोनों वाक्य पहले शब्द से जुड़ा हो, पहले शब्द से जुड़ के एक हुआ हो, तब हम जब इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है उसका ट्रांसलेशन करते हैं। जो स्ट्रक्चर अभी इसके पहले मैं लिखा था उस नियम से, और फिर दूसरे वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में यस या यस लग जाता है। सब्जेक्ट प्लूरल होता है या आई यू वी होता है तो क्या करते हैं, वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं। अब इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। सबसे पहले किसका बनाएंगे, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है उसको बनाएंगे। देखिए आप पहचानिए, पिताजी के घर आने से पहले नहीं ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य नहीं है, वाक्य कंप्लीट भी नहीं हो रहा है, मतलब सहायक उपवाक्य है ये। मैं गृह कार्य पूरा कर चुकूंगा, इस टेंस का वाक्य लग रहा है ना, ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है और यह प्रिंसिपल क्लॉज भी है क्योंकि इसका अर्थ निकल जा रहा है, मैं गृह कार्य पूरा कर चुकूंगा। तो इसका ट्रांसलेशन हम बनाएंगे जैसे ऊपर के सेंटेंस को बनाया है सेम वैसे ही बनाएंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे आई के साथ shall have, क्रिया तीसरे रूप में completed, I shall have completed, क्या पूरा कर चुकूंगा, गृह कार्य, होमवर्क। अब क्या करेंगे, पहले की अंग्रेजी यहां लिख लेंगे, बिफोर, अब इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। पिताजी के घर आने से पहले, इसका करता है पिताजी, फादर, क्रिया चूंकि करता एक वचन का है इसलिए क्रिया में यस या यस लगाएंगे। क्रिया इसका है आना, कम, अब इसमें क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, कम्स होम। हिंदी वाक्य है पिताजी के घर आने से पहले मैं गृह कार्य पूरा कर चुकूंगा, और इसका ट्रांसलेशन हो गया आई शैल हैव कंप्लीटेड होमवर्क बिफोर फादर कम्स होम। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन बनेगा, बिल्कुल आसान है। अगर इसको निगेटिव में हमें बनाना हो तो क्या करेंगे, अगर जो एक ही सेंटेंस हो तो विल या शैल के बाद नॉट लगा देते हैं और बाकी हैव को इधर किनारे कर देते हैं, आगे खिसका देते हैं। तो इसका अगर जो नेगेटिव बनाना हो, बच्चे स्कूल जा चुकेंगे
तो इसका ट्रांसलेशन होगा चिल्ड्रन विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस इसका हो जाएगा। इसका अगर जो नेगेटिव बनाना हो तो सेम इसमें भी वही करेंगे, सेल या विल के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो इसका नेगेटिव अगर जो बनाना हो, पिताजी के घर आने से पहले मैं गृह कार्य पूरा नहीं कर चुकूंगा, तब इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई शेल नॉट हैव कंप्लीटेड होमवर्क बिफोर फादर कम्स होम। इस तरह से इसका नेगेटिव बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी सेम वैसे ही बनेगा। एक सेंटेंस हम बता रहे हैं कि कैसे बनेगा। क्योंकि ये जो सिंगल वाला वाक्य होता है ये बहुत कम ही आता है। डबल वाला जो वाक्य होता है, जो दो वाक्य जुड़कर एक हुआ रहता है, ऐसा वाक्य ज्यादा आता है। तो ऐसे ही एक वाक्य को देखते हैं। क्या माँ के खाना पकाने से पहले तुम सो जाओगे, तुम सो जाओगे या तुम सो चुकोगे। एक ही बात होगा ना जी। वाक्य हो क्या माँ के खाना पकाने से पहले तुम सो जाओगे, या क्या माँ के खाना पकाने से पहले तुम सो चुकोगे, बात एक ही है। यहाँ जाओगे भी लिख सकते हो, चुकोगे भी लिख सकते हो, बात एक ही है। अब ये वाक्य इंट्रोगेटिव है। क्या से वाक्य की शुरुआत हुई है। वाक्य देखिए, वाक्य ये नहीं है क्या माँ के खाना पकाने से पहले तुम सो चुकोगे। वाक्य क्या है, वाक्य है क्या और फिर तुम सो चुकोगे, क्या तुम सो चुकोगे, ये वाक्य है। तो इसका ट्रांसलेशन हम बना लेंगे। क्या के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, शेल या विल। अब सब्जेक्ट इसका है तुम, यू, यू के साथ विल का प्रयोग होता है, तो हम लिखेंगे विल, विल और फिर यू और फिर हैव और फिर क्रिया का तीसरा रूप स्लेप्ट। विल यू हैव स्लेप्ट, इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब इसका ट्रांसलेशन बना लेंगे। पहले से इस वाक्य को जोड़ लेंगे, बिफोर, बिफोर इसका करता है मदर, मदर एक वचन में है ना, इसलिए क्रिया में क्या कर देंगे, यस या ईएस जोड़ देंगे। मदर कुक्स और फिर इसका कर्म है क्वेश्चन मार्क। वाक्य है क्या माँ के खाना पकाने से पहले तुम सो चुकोगे, और इसका ट्रांसलेशन हो गया विल यू हैव स्लेप्ट बिफोर मदर कुक्स फूड। आसान है, आराम से बना सकते हो। अब इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव को अगर जो हम ध्यान से देखें तो कैसे होगा, इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या माँ के खाना पकाने से पहले तुम नहीं सो चुकोगे, ऐसा होगा ना। तो जब वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो आप देखिए कि सब्जेक्ट कहाँ है, किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट जहां दिखे उसके बाद नॉट लगा दो, ऐसे ये ना है सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट लग जाएगा। विल यू नॉट हैव स्लेप्ट बिफोर मदर कुक्स फूड, ऐसे बन जाएगा। एक वाक्य देखते हैं। क्या अध्यापक के कमरे में आने से पहले तुम
नहीं लिख चुकोगे। वाक्य है, क्या अध्यापक के कमरे में आने से पहले तुम कविता नहीं लिख चुकोगे। वाक्य कैसा है ये? इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। क्या आया है? नहीं आया है। वाक्य जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो जो इंट्रोगेटिव का नियम होता है उसी नियम से हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। और नॉट का प्रयोग कहाँ कर देते हैं? जहां सब्जेक्ट दिखे उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो वाक्य देखिए, ये वाक्य ये नहीं है कि क्या अध्यापक के कमरे में आने से पहले तुम कविता नहीं लिख चुकोगे। मेन वाक्य है, क्या तुम कविता नहीं लिख चुकोगे। ये मेन वाक्य है। इसका ट्रांसलेशन करेंगे और इसको बाद में लिख लेंगे किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो क्या शुरू में आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? शैल या विल। करता है यू, यू के साथ किसका प्रयोग होता है? विल का प्रयोग होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे विल और फिर करता लिखेंगे यू। कर्ता के तुरंत बाद नॉट लिख लेंगे, विल यू नॉट, और फिर हैव। क्रिया का तीसरा रूप राइट एंड। कर्म लिखेंगे पोयम, और दूसरे वाले सेंटेंस को इसमें जोड़ देंगे। पहले से जुड़ा है ना, तो लिखेंगे बिफोर द टीचर। क्रिया का पांचवा रूप यस या ईएस वाला, क्योंकि करता एक वचन का है, कम्स, और फिर क्या है? कमरे में, इनटू द रूम, इनटू द रूम। हिंदी वाक्य है, क्या अध्यापक के कमरे में आने से पहले तुम कविता नहीं लिख चुकोगे। और इसका ट्रांसलेशन हुआ, विल यू नॉट हैव रिटन पोयम बिफोर द टीचर कम्स इनटू द रूम। ये इसको कुछ लोग रिटन पढ़ते हैं और कुछ लोग राइटन पढ़ते हैं। तो राइटन भी पढ़ना उचित है, रिटन पढ़ना भी उचित है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय।